अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन, सुल्तान महमद फ़ातिह की न्यू एपिसोड में खुश आमदीद। एपिसोड की शुरुआत में कारा मुस्तफ़ा सरोजा के पास जाता है तो सरोजा एक बुजुर्ग शख्स से कह रहा होता है, आप फिक्र ना करें, आपसे आपके अखराजात रियासत आलिया की तरफ से पूरे किए जाएंगे। जवाब में वो बुजुर्ग कहते हैं, मेरे लिए सिक्का अहम नहीं बेटा, मैंने अपने जवान बेटा खो दिया है। आप कोई फर्क नहीं पड़ता कि मैं पेट भर कर खाऊं या गुर्बत में। अल्लाह किसी बाप को जवान बेटे की मौत का गम ना दिखाई, सलामत रहे मैं चलता हूँ। ये कहते साथ वो चले जाते हैं। उनके जाने के बाद कारा मुस्तफ़ा पूछता है, ये आदमी कौन था? तो सरोजा कहता है, तोप के मुकाम पर शहीद होने वाले मोमिन अली के बाबा हैं। ये सुनते साथ ही कारा मुस्तफ़ा बहुत परेशान हो जाता है। उधर दरगाह के बाहर दुआन लकड़ियां काट रहा होता है। वो सर तोड़ मेहनत मजदूरी करता है। दरवेश उसके पास आकर कहता है, बाकी भी काट लें, फिर मैं आपको उजरत दे दूंगा। ये सुनते साथ ही दुआन फिर से कामकाज में लग जाता है। अदरनी में सुल्तान मुताला कर रहे होते हैं तो शाहबुद्दीन पाशा उनसे कहते हैं, अपने आप को परेशान मत करें। तो सुल्तान कहते हैं, कैसे ना करूं लाला, ये सब नाकामियां मेरे दिल पर भारी बोझ की मानंद हैं। दरगाह में अरबान उस्ताद अकशमसुद्दीन के सामने बैठे होते हैं और अकशमसुद्दीन उनसे कहते हैं, एक अक्लमंद आदमी ही खुले दिल से नाकामियों को बर्दाश्त करता है और वो अपनी उन नाकामियों से सबक सीखता है, फिर फतेहयाब होता है। जबकि आप मुसलमान बनना चाहते हैं तो जान लें कि फतह आसमानों में मौजूद है। फिर खड़े होकर कहते हैं, ये उन लोगों के दिलों में है जो हिम्मत नहीं हारते, ये उन लोगों के अंदर मौजूद है जो कोशिश करते रहते हैं, और उन लोगों के अंदर है जो मेहनत से अपना फरीजा पूरा करते हैं। ये कहते साथ वो अरबान उस्ताद के हाथ पकड़कर उन्हें खड़ा करते हैं और मजीद कहते हैं, क्यामत अरबान क्यामत, अपने जिस्म से नहीं बल्कि अपने दिल और अपनी रूह से क्यामत को महसूस करो। ठीक है, अब आप बताएं, क्या आपके जहन में कोई नाम है? जवाबन अरबान उस्ताद कहते हैं, एक नाम है जनाब, मोमिन अली। ये कहते साथ ही अरबान उस्ताद मुस्कुरा देते हैं। दरगाह के बाहर दरवेश दुगान के पास जाता है तो दुगान उससे कहता है, अल्लाह का शुक्र है कि काम मुकम्मल हो गया। जवाबन दरवेश कहता है, तो आपने अल्लाह का शुक्र अदा करना सीख लिया है, आए अपना सिक्का ले लें। दुगान कहता है, मुझे सिक्का नहीं चाहिए। दरवेश पूछता है, आप क्या चाहते हैं? तो दुगान कहता है, उस्ताद हिम्मत चाहता हूँ, हिम्मत। यह सुनकर दरवेश कहता है, हिम्मत कोई भी आसानी से हासिल नहीं कर सकता, उसके लिए सब्र, तहम्मुल और इल्म की जरूरत होती है। दुगान कहता है, आप जो कहेंगे मुझे कबूल है। यह सुनकर दरवेश कहता है, फिर हमारे लिए जंगल से लकड़ियां लेकर आओ, जान लो कि बल खाती हुई लकड़ी दरगाह में नहीं आ सकेगी। यह सुनते साथ ही दुगान को लोहाड़ा लेकर जंगल की जानिब रवाना हो जाता है। अदरनी में खाला सुल्ताना दाइया से कहती है, मुझे उम्मीद है कि हरम में कोई परेशानी नहीं होगी। तो दाइया कहती है, हर चीज बिल्कुल वैसी ही है जैसी आप चाहती हैं, कोई भी मसला नहीं है, अल्लाह का शुक्र है। क्या आपका कोई और हुक्म है? इसलिए में गुलशा वहाँ पे आती है और दाई चली जाती है। खाला सुल्ताना उससे कहती है, मैं तुम्हारा ही इंतजार कर रही थी गुलशा। यह सुनते साथ ही गुलशा उनके साथ बैठ जाती है और कहती है, मैं और हमारे सुल्तान ने भी एक दूसरे से बात की है, लेकिन खुशी इस महल में ज्यादा देर कायम नहीं रह सकती। बाहर मुझे कभी खुश नहीं देख सकती। मैं जब भी सोचती हूँ कि कुछ लम्हे मुझे सुकून मिल जाए, वो मुझे डरावने ख्वाब की तरह परेशान करती है। खाला सुल्ताना कहती है, अगर तुम चाहती हो कि बाहर तुम्हें परेशान ना करे तो सिर्फ एक ही रास्ता है, सुल्तान की पसंदीदा बनना, और उसके लिए तुम्हें सुल्तान को एक शहजादा देना होगा। महल में रहने का यही वाहिद रास्ता है। बाहर यहाँ क्यों है और मारा क्यों नहीं? मुझे उम्मीद है कि तुम समझ गई होगी। क्या तुम यहाँ सुल्तान की पसंदीदा खतून बनकर रहना चाहती हो या नहीं? तो गुलशा कहती है, मैं हर चीज से ज्यादा यही चाहती हूँ। ऐसी कोई चीज नहीं है जिसके जरिए मैं महमद की पसंदीदा बनने का खतरा मोल नहीं ले सकती। यह सुनकर खाला सुल्ताना भी बहुत खुश होती है। जंगल में दुगान घने जंगल से आगे बढ़ते हुए कहता है, बहुत अच्छे दुगान, बहुत अच्छे। तुम हवेली में एक तेज तलवार की मानंद हुआ करते थे और अब तुम जंगल में एक कुल्हाड़ी उठाए घूम रहे हो। ये कहते साथ ही वो दरख्त काटने लग जाता है, जबकि कुछ हमलावर उसके करीब मौजूद होते हैं और उनमें से एक उसका निशाना ले रहा होता है। उधर जंगल में हमजा बैठा बाली बे के खेमे की जानिब देख रहा होता है, साथ साथ अपना खंजर भी तेज करता है। सिपाही जैसे ही खेमे के पास से जाते हैं तो वो आगे बढ़कर खेमे के पास पहुंचता है और इधर उधर देखने के बाद खेमे में दाखिल हो जाता है, मगर बिस्तर पर कोई नहीं होता। बाली बे करीबी में खड़े होते हैं और उसे देखकर कहते हैं, मालको चोगलो हमजा साहब। बाली बे को सही सलामत देखकर हमजा की आंखें खुली की खुली रह जाती हैं। उधर समंदर से उस्मानी बैरिया मोरिया की जानिब रवान दवा होती है। वो बिल्कुल मोरिया के सामने जा पहुंचते हैं। ये देखकर एक बाज़ंतीनी सिपाही भाग पड़ता है और दूसरा अपने साथी से पूछता है, क्या कुस्तुंतनियोस हमें बचा सकता है? तो उसका साथी कहता है, सिर्फ खुदा ही हमें बचा सकता है। कुस्तुंतनिया में शहंशाह फ्रांस से पूछता है, तुम्हारा क्या मतलब है कि जानदाली कोई मुआहदा नहीं चाहता? तो फ्रांस कहता है, उसने कहा कि उसके लिए रियासत के मफादात सबसे ज्यादा अहमियत रखते हैं। शहंशाह पूछता है, क्या उसे हालात का इल्म नहीं? क्या तुमने उसे नहीं बताया कि उसके साथ क्या होगा? फ्रांस कहता है, मैंने उसे हर वो चीज बताई जो आपने मुझे कही थी, लेकिन उस पर कोई असर नहीं हुआ। यह सुनकर शहंशाह कहता है, मैं उस जानदाली को अच्छा सबक सिखाऊंगा। अदरनी में खाला सुल्ताना गुलशा से कहती
कहती है, जहाँ तक मैं जानती हूँ सुल्तान तुम्हारी तरफ देखते हैं तो उनकी आंखें चमक उठती हैं, लेकिन मैंने तुम्हें पहले नहीं बताया क्योंकि तुम एक मुअज़्ज़ज़ खानदान से हो, तुम रिवायात जानती हो, इसलिए मैं मेहरबान वहाँ पे आती है तो खाला सुल्ताना उससे पूछती है क्या तुमने खबर भेज दी। मेहरबान गुलशा की जानिब देखती है तो खाला सुल्ताना कहती है गुलशा कोई अजनबी नहीं है, डरो मत, ये बाहर के हुक्म से यहाँ आई थी, है ना गुलशा। ये सुनते साथ ही गुलशा परेशान हो जाती है और कांपते हुए कहती है वो मैं वो। तो खाला सुल्ताना कहती है परेशान ना हो, तुम्हें शायद ये लगा कि मैं नहीं जानती कि तुम यहाँ क्यों आई हो। वो मेरी गलती तलाश करना चाहती है और सुल्तान से मेरी शिकायत करना चाहती है ना, और वो तुम्हें प्यादे के तौर पर इस्तेमाल कर रही है। गुलशा कहती है उसे हरम के फलाह बहबूद का ख्याल है, इसलिए। खाला सुल्ताना कहती है पीछे नजर दौड़ाओ, तुम अकेली नहीं जिसे कुर्बान होना पड़ा। हलीमा, मारा, तुम, बाहर ने तो चंद कुर्बानियां तक नहीं दी हैं। सोचो कि मारा ने पहले मेरे साथ क्या सलूक किया और बाद में कैसे बदल गई। बाहर ने उसके कान भरे और मेरे पास भेज दिया, लेकिन वो कहती रही कि वो बिल्कुल मासूम है। तुम एक तजर्बेकार खातून हो गुलशा, क्या तुम्हें बाहर के जहर में कोई फर्क नजर नहीं आता। वो हर किसी को हर चीज को अपना दुश्मन समझती है। क्या रियासत में कोई खातून ऐसा कर सकती है। जवाबन गुलशा कहती है उसका कोई बुरा इरादा नहीं था, वो खुद को साबित करने की कोशिश कर रही है। खाला सुल्ताना कहती है वो इस तरह से खुद को साबित नहीं कर सकती, तुम और मैं दोनों ये जानते हैं, लेकिन एक और चीज है जो तुम्हें मालूम होनी चाहिए। तुम या तो उसके नीचे रहकर दुख सहती रहोगी या तुम सुल्तान के लिए एक बेटा पैदा करोगी और हरम में अपनी ताकत का सबूत दोगी, फैसला तुम करो। खाला सुल्ताना की बातें गुलशा पर सख्त असर करती हैं और वो सोच में पड़ जाती है। नाज़रीन, इसके बाद हम देखते हैं कि सुल्तान कुस्तुनतुनिया के पास पहुंचकर शहाबुद्दीन पाशा और ज़गनोस पाशा से कहते हैं आप लोग यहीं ठहरें, मैं आगे अकेला जाऊंगा। तो ज़गनोस पाशा कहते हैं ये कैसे हो सकता है सुल्तान। जवाबन सुल्तान कहते हैं फिक्र मत करो ज़गनोस, कुस्तांतिनोस भी अकेला आएगा। ज़गनोस पाशा पूछते हैं वो ऐसा क्यों करेगा। तो सुल्तान कहते हैं वो इस शहर कुस्तुनतुनिया का अगला हुक्मरान देखना चाहेगा। ये कहते साथ ही सुल्तान कुस्तुनतुनिया की जानिब बढ़ जाते हैं। कुस्तुनतुनिया के सहन में हेलिना शहनशाह से कहती है तुम मारा को वापस नहीं दे सकते। तो शहनशाह मारा की जानिब देखते हुए कहता है मेरे पास और कोई चारा नहीं है। हेलिना कहती है अपने सिपाहियों को हुक्म देना काफी होगा। शहनशाह कहता है मैं मौर्या के लोगों के साथ ऐसा नहीं कर सकता। शहनशाह की बात पर फ्रांस कहता है मुझे शहजादी मारा को वहां ले जाने की इजाजत दें, मगर शहनशाह कहता है मैं मारा को खुद लेकर जाऊंगा। जवाबन हेलिना कहती है मैं ऐसा नहीं होने दे सकती। तो शहनशाह गुस्से से कहता है हर चीज आपकी वजह से हुई। आपने मुझे बताया था कि उस्मानी और सर्बिया का इत्तेहाद खत्म हो चुका है। आप सिर्फ एक ऐसी औरत है जो हर तरफ खून देखना चाहती हैं। मैं अकेला मेहमद के पास जाऊंगा। फ्रांस कहता है आप ये नहीं कर सकते शहनशाह, वो अपने सिपाहियों के साथ आएगा। मगर शहनशाह कहता है मेहमद अकेला आएगा, वो यकीनन अकेला आएगा। ये कहते साथ ही शहनशाह घोड़े पर सवार हो जाता है। कुस्तुनतुनिया के सामने सुल्तान एक खुले मैदान में खड़े होते हैं। इसलिए में शहर का दरवाजा खुलता है और शहनशाह बाहर आता है। हेलिना और फ्रांस भी बुलंदी पर जाकर ये सारा मंजर देखने लग जाते हैं। आगे बढ़ते बढ़ते शहनशाह सुल्तान के सामने जा पहुंचता है। फिर पूछता है क्या तुम यहाँ मेरी नाकाबिले तस्खीर दीवारों को देखने आए हो। जवाबन सुल्तान कहते हैं मैं यहाँ ये देखने आया हूँ कि मैं अपनी तोपे कहाँ लगाऊंगा। शहनशाह कहता है तुम्हें देखकर कोई याद आ गया, तुम बिल्कुल होमर की तरह हो। तो सुल्तान कहते हैं और शायद उसका इख्तिताम भी और याद के हाथों हुआ था, हेक्टर और अशील की तरह। शहनशाह कहता है दो बादशाह और एक औरत। मैं ये जानता था कि मारा की जान तुम्हारे लिए अहम है, लेकिन मैं ये नहीं जानता था कि ये तुम्हारे लिए इतनी अहम होगी। अब मेरे ज़हन में एक सवाल है कि क्या मारा खतून तुम्हें देने के बाद तुम ये मुआवजा हटा दोगे। जवाबन सुल्तान कहते हैं हाँ, लेकिन सिर्फ अभी के लिए, अगली बार जब मैं आऊंगा तब वापस नहीं जाऊंगा। यह सुनने के बाद शहनशाह पलट जाता है और सिपाही मारा खतून को शहर से बाहर निकाल देता है। रास्ते में शहनशाह मारा खतून से कहता है शहजादी मारा, मैं हमेशा तुम्हारे साथ ईमानदार रहा हूँ, अब मैं दोबारा ईमानदार होने का मुजाहरा करूंगा। क्या तुम जानती हो कि तुम्हारे खिलाफ ये जाल किसने बिछाया था। मारा खतून एकदम से पूछती हैं किसने। तो शहनशाह कहता है जानदार ली खलील पाशा ने। यह सुनकर मारा भी चौंक जाती है और सुल्तान उन दोनों को देख रहे होते हैं। तो नाज़रीन, इसके साथ ये एपिसोड भी इख्तिताम पजीर होती है। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर लाजमी से क्लिक कर दें। इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए रखें अपना और अपनों का बहुत ज्यादा ख्याल। अल्लाह निगहबान।